स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ़ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस एंड मर्सीफुल। डियर स्टूडेंट, आज हम बात करने जा रहे हैं ऑस्की एग्ज़ाम के हवाले से। ऑस्की एग्ज़ाम की जो पैटर्न्स होती है, उसकी जो कंटेंट्स होती है और उसके अंदर जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो भी उसका पैटर्न्स होता है, तो उसके रिलेटेड आज हम अपना क्लास ले रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस दौर में कि म्यू ने अपनी एग्ज़ामिनेशन पैटर्न में आस्की और ऑस्पी को इंक्लूड किया गया है। तो अक्सर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है इस हवाले से कि आस्की क्या है या ऑस्पी क्या है और आस्की में किस तरह जो है वो एक एग्ज़ामिनर क्वेश्चंस करता है, आस्की की पैटर्न्स किस तरह होती है। तो इन सब क्वेश्चंस को जो है मद्देनज़र रखते हुए ये लेक्चर जो है वो हम कवर कर रहे हैं और इंशाल्लाह वी होप कि इसके बाद यानी इस लेक्चर के बाद स्टूडेंट जो है वो आस्की की जितनी भी कॉन्सेप्ट है और जो भी पैटर्न है एग्ज़ाम का, वो उसको इजी और बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। आस्की, डिफ़ाइन आस्की, यानी सबसे पहले तो हमें आस्की की डिफिनीशंस के बारे में पता होना चाहिए कि आस्की क्या है और आस्की की एब्रेविएशंस क्या है। तो आस्की क्या है? आस्की की जो एब्रेविएशंस है वो है ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन। यानी ऑस्की जो है ये एब्रेविएशंस है और इसकी जो फुल फॉर्म है वो है ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन। OSCE are very helpful in medical and nursing education because they allow a student to practice and demonstrate clinical skill in a standardized medical scenario। तो मतलब यह है कि OSCE का मतलब जो है वो है ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन। यानी इसमें क्लिनिकल जितनी भी हमारी स्किल्स है, जितनी भी नर्सिंग स्किल्स है, जिस तरह हिस्ट्री टेकिंग है, इसके साथ साथ बीपी मेजरमेंट है, वाइटल साइंस है, तो उसको देखने के लिए, उसको असिस्ट करने के लिए, उसकी कॉम्पिटेंसी को चेक करने के लिए जो है वो आस्की का एग्ज़ाम्स लिया जाता है। यानी इससे पहले आप लोगों ने एफएससी में जो है वो वाईवे दिए हैं, जिसमें एक एग्जामिनर आपसे जो है वो क्वेश्चंस कर लेते हैं और इस तरह फिज़िक्स और बायोलॉजी के जो वाईवे होते हैं, जिसमें आपसे मुख्तलिफ़ किस्म की इक्विपमेंट के बारे में पूछते हैं और इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपेरिमेंट से आपसे जो है वो करवाए जाते हैं। जस्ट लाइक द सेम आस्की की जो एग्ज़ाम है ये मेडिकल साइंसेस में या नर्सिंग साइंसेस में जो है ये एक स्पेसिफ़िक टाइप ऑफ जो है वो एग्ज़ामिनेशंस होती है, जिसमें स्टूडेंट की क्लिनिकल सेटिंग की जो भी स्किल्स है उसको जो है वो एग्ज़ामिन्स किया जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी वजह से एक स्टूडेंट की जो कॉम्पिटेंसीज़ होती है, उसकी जो एबिलिटीज़ होती है क्लिनिकल सेटिंग पे, वो बहुत ज़्यादा जो है वो इन्हांस हो जाती है। यानी मतलब यह है कि अक्सर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा जो है वो थ्योरेटिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, लेकिन जब वो पेशेंट के सामने चले जाते हैं तो वो पेशेंट के सामने अपनी प्रैक्टिस जो है वो नहीं कर पाते, या पेशेंट के ऊपर जब वो अपनी जो है वो क्लिनिकल जो भी प्रोसेस है वो अप्लाई कर लेती है, तो उस दौरान या वो हेजिटेशन फील करता है या वो अपनी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से नहीं कर सकता। तो इसको इन्हांस करने के लिए, इसको मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए और एक स्टूडेंट की इस कॉम्पिटेंसी को, यानी उसकी जो क्लिनिकल स्किल्स है उसकी कॉम्पिटेंसी को देखने के लिए और उसको जांचने के लिए, उसको इवैल्यूएट करने के लिए ऑस्की का जो एग्ज़ाम्स है वो लिया जाता है। तो एब्रीविएशंस ऑफ ऑस्की, यानी आस्की की जो 4 वर्ड्स हैं उसकी एब्रीविएशंस क्या है? तो फर्स्ट वर्ड्स यानी ओ स्टैंड फॉर ऑब्जेक्टिव, यानी ओ का मतलब ये ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का मतलब यह है कि उसमें एग्जामिनर जो कि यानी अदर देन द स्टूडेंट, अदर देन द कैंडिडेट्स, जो भी टीचर्स होता है, वो स्टूडेंट की जो स्किल्स होती है उसको इवैल्यूएट करता है, उसको एग्जामिन करता है। और दूसरी हम ये भी कह सकते हैं कि एवरी स्टूडेंट गेट द सेम पेशेंट, और मतलब यह है कि जितने भी स्टूडेंट हैं सब स्टूडेंट को सेम स्टेशंस और इस तरह सेम उसके लिए जो सिनेरियोज होती है वो प्रेजेंट होती है। यानी जो भी स्किल्स हैं, इस तरह नहीं है कि वो एक स्टूडेंट से बीपी के बारे में पूछता है तो दूसरे स्टूडेंट से जो है वो टेम्परेचर या पल्स के बारे में पूछता है। तो मतलब यह है कि जितने भी स्टेशंस होती है, तो स्टेशंस जो है उसमें हर एक स्टूडेंट को बिल्कुल सेम चांस दिया जाता है और उसमें जो भी स्किल्स इंक्लूड होती है या जो भी हिस्ट्री टेकिंग के पार्ट वहाँ पे इंक्लूड होती है, तो सब के सब से जो है वो सेम जो है वो एक क्वेश्चंस के बारे में पूछते हैं, एक सेम स्किल्स के बारे में पूछते हैं। तो मतलब यह है कि जो एग्जामिनर्स होता है, जो अदर देन द स्टूडेंट, जो भी बंदा होता है, जो भी टीचर्स होता है,
तो वो हर एक स्टूडेंट को सेम चांस जो है वो दे देते हैं। और इस तरह एस जो है, एस स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड, यानी सेवरल स्किल आर टेस्टेड एट वन पॉइंट एंड ईच स्किल इज चेक इन सेपरेट स्टेशन। तो मतलब यह है कि ये पहले से स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी ये पहले से डिज़ाइन की जाती है। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर्ड यानी पहले से ये जितनी भी स्टेशंस होती है जिसकी हम बाद में बात कर रहे हैं, ये पहले से डिज़ाइन की जाती है कि फर्स्ट स्टेशन पे कौन सी स्किल्स के बारे में जो है वो पूछा जाएगा, कौन सी स्किल्स को जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट किया जाएगा, दूसरे स्टेशन पे जो है वो कौन सी स्किल्स होगी। तो मतलब ये है कि ये पहले से जो है वो डिज़ाइंस की जाती है, पहले से स्ट्रक्चर की जाती है। और इस तरह डिफरेंट जो है वो सेवरल स्किल्स यानी डिफरेंट स्किल जो है वो एक पॉइंट्स पे या डिफरेंट स्टेशंस के ऊपर जो है वो चेक किए जा सकता है। द एग्जामिनर हैव द चेक लिस्ट फॉर डूइंग मार्किंग। और इस तरह जो भी एग्जामिनर्स होता है जो कि ऑस्की का एग्ज़ाम लेता है, तो उसके पास एक चेक लिस्ट होता है। जिस तरह आप लोगों ने बीपी का चेक लिस्ट देखा है कि बीपी की जो भी प्रोसेस है, जो भी स्टैंडर्ड उसकी स्टेप्स है कि फ़र्स्ट आपने किस तरह जो है वो पेशेंट के पास जाना है, ख़ुद को इंट्रोड्यूस करना है, पेशेंट को प्रोसेस जो है वो एक्सप्लेन करना है, इक्विपमेंट जो भी चीज़ें हैं वो आपने कलेक्ट करना है। तो मतलब ये कि मुख्तलिफ़ किस्म की स्टेप वाइज उसकी जो है वो एक पैटर्न्स होता है। तो एग्जामिनर के पास उसका चेक लिस्ट पड़ा होता है और वो आपको जो है वो देखता है, ऑब्जर्व करता है कि आप कौन सा स्टेप जो है वो फॉलो करते हैं, कौन सा स्टेप आप मिस करते हैं, और अकॉर्डिंग टू दैट स्टेप दैट यू आर डूइंग वो आपको उसके रिलेटेड जो है वो मार्क्स दिए जाते हैं। तो मतलब यह है कि पहले आपने जितनी भी स्किल्स है आप लोगों की FON 1 में, तो वो आप लोगों ने बिल्कुल अच्छी तरीके से स्टेप वाइज तरीके से लर्न करने हैं, ताकि एग्जामिनर अगर आपके स्किल्स को जो है वो ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो आप कोई भी स्टेप जो है वो मिस ना करें। फीचर यानी उसकी फ़ीचर्स क्या है। एग्ज़ाम इज़ अरेंज इन लैब और हॉल। तो जो भी एग्ज़ाम है आस्की का जो एग्ज़ाम्स लिया जाता है उसके जो स्टेशंस बनाए जाते हैं तो वो या किसी लैब के अंदर, जिस तरह फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की जो स्किल लैब्स होती है, या कोई भी अगर हॉल हो तो वहाँ पे जो है ये एग्ज़ाम्स अरेंज किया जाता है। एक्टर, टीचर एंड स्टूडेंट इन द प्लेस ऑफ रियल पेशेंट। और इस तरह एक्टर्स जो है, एक्टर्स हम उस स्टूडेंट को या उस इंडिविजुअल को हम कहते हैं जो कि पेशेंट की एक्टिंग करता है, यानी जो कि वॉलंटियरली एक पेशेंट की एक्ट करता है। इस तरह टीचर्स और स्टूडेंट जो है वो रियल पेशेंट्स, यानी जो हॉस्पिटल के अंदर रियल सिनेरियोज होती है, रियल पेशेंट्स होती है, तो उसकी बजाय कुछ जो है स्टूडेंट एज ए एक्टर्स जो है वो एक्टिंग कर देती है एक पेशेंट की, और इस तरह टीचर एंड स्टूडेंट जो है वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। एग्जामिनर एडहेयर टू यूनिवर्सिटी रेगुलेशन। और इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म की यूनिवर्सिटीज़ होती है और हर एक यूनिवर्सिटीज़ की आस्की की जो पैटर्न्स होती है वो डिफरेंट होती है, और उसकी जो रेगुलेशंस होती है, जो रूल्स होती है, जो गाइडलाइंस होती है वो डिफरेंट होती है। तो जो भी टीचर्स आस्की का एग्ज़ाम लेता है तो वो अपनी इस कंसर्न यूनिवर्सिटीज़ की जो गाइडलाइंस होती है वो उसको फॉलो करता है। स्टूडेंट और इंस्ट्रक्ट टू रोटेट अराउंड अ डिफरेंट असेसमेंट स्टेशन। और इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म की स्टेशंस जो है वो स्टूडेंट के सामने जो है वो प्रेजेंट की जाती है, और स्टूडेंट ने उसको रोटेट करना है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जाना है और वहाँ पे अपनी जो स्किल्स है उसको फॉर्म करना है उस स्टेशन के रिलेटेड जिस पे उस स्किल्स के बारे में पूछा गया है। अब देखिए हम बात कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टेशंस के हवाले से, यानी आस्की का जो एग्ज़ाम है वो स्टेशंस जो है की फॉर्म्स में लिया जाता है। जिस तरह हम क्लास में ग्रुप डिस्कशंस करते हैं जिसमें 5 या 10 या 11 स्टूडेंट की ग्रुप्स जो है वो बनाए जाते हैं, जिसमें स्टूडेंट कोई भी टॉपिक्स जो है वो आपस में डिस्कस कर देते हैं। तो इसी तरह बिल्कुल सेम आस्की का जो एग्ज़ाम्स है उसमें डिफरेंट स्टेशंस जो है वो बनाए जाते हैं। अब ये स्टेशंस 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, डिपेंड अपॉन द स्किल्स, यानी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपने कितनी स्किल्स जो है वो वहाँ पे परफॉर्म करना है, या एग्जामिन आपसे कितनी स्किल्स के बारे में जो है वो पूछता है। तो ये डिफरेंट स्टेशंस होती है और इस स्टेशंस के ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विपमेंट वो भी पड़े होते हैं जो कि उस स्किल्स के लिए ज़रूरी होती है। फॉर एग्जांपल स्टेशन नंबर 1 है, तो स्टेशन नंबर 1 पे हो सकता है कि वो आपसे बीपी के बारे में पूछ ले, तो बीपी के जो भी इक्विपमेंट हैं वो वहाँ पे पड़े होंगे, जो भी स्टेथोस्कोप है, जो भी स्पेग्मोमैनोमीटर्स है, ये जो भी इक्विपमेंट है जो कि बीपी मेजरमेंट के लिए ज़रूरी है, तो वो वहाँ पे पड़े होंगे। तो आपने फर्स्ट टाइम जाना है स्टेशन 1 पे, और स्टेशन नंबर 1 पे आपने बीपी को डिमॉन्स्ट्रेट करना है कि आपने किस तरह जो है वो बीपी लेना है एक पेशेंट की। तो वहाँ पे एक एक्टर्स होगा, एक स्टूडेंट होगा जो कि पेशेंट की एक्टिंग कर रहा होगा, वो वहाँ पे प्रेजेंट होगा और आपने उसके ऊपर जो है वो ब्लड प्रेशर्स को मेजर करना है। अब एग्जामिनर्स आपको देखना है कि आपने इस स्टेशन नंबर 1 की स्किल्स के दौरान आपने कौन से स्टेप्स को फॉलो किया है और कौन से स्टेप्स को आपने मिस किया है।
तो अकॉर्डिंग टू यूर स्टेप्स, जो स्टेप्स आपने फॉलो किए हैं, एग्जामिनर के पास इसका एक चेक लिस्ट होता है, यानी उसके पास बीपी का एक चेक लिस्ट होता है और उसको वो टिक्स मार्क जो है वो दिए जाते हैं वो स्टेप्स को जो आपने फॉलो की है। इस तरह स्टेशन नंबर 2 पे जहाँ पे वो आपसे किसी पेशेंट की न्यूरोलॉजिकल जो है वो असिसमेंट के बारे में या जो भी आपका दूसरा स्किल्स है तो वो उसके बारे में वहाँ पे जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं वो पड़े होंगे और आपसे उसके बारे में पूछा जाएगा। तो मतलब ये है कि ये डिफरेंट स्टेशंस है। अब ये स्टेशंस ये 5 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि एग्जामिनर आपसे कितने जो है वो स्किल्स के बारे में या कितनी असिसमेंट के बारे में आपसे जो है वो पूछता है। तो मतलब ये कि इन स्टेशंस को, अब देखिए फर्स्ट स्टेशन पे आपने बीपी मेजरमेंट की, लेट सपोज दूसरे स्टेशन पे आपने जो है वो पल्स मेजरमेंट करना है, थर्ड पे आपने रिस्पायरेटरी रेट जो है वो मेजर करना है। तो मतलब ये कि इस तरह आपने बिल्कुल एक सर्कुलर वाइज के थ्रू आपने जाना है और एट द एंड जो भी स्किल्स है आपने वहाँ तक जाना है और एग्जामिनर ड्यूरिंग दैट टाइम वो आपको एग्जामिन करता है, आपको ऑब्जर्व करता है और आपकी कॉम्पिटेंसी के रिलेटेड, आपकी स्किल्स के रिलेटेड, आपकी कम्युनिकेशंस के रिलेटेड वो आपको जांचता है, वो आपको इवैल्यूएट करता है और आपको मार्क्स जो है वो दिए जाते हैं। तो ये स्टेशंस जो है ये एक हॉल के अंदर बनाए जाते हैं कि हॉल की, लेट सपोज ये एक हॉल है या कोई भी एक लैब है, तो लैब के एक कॉर्नर पे एक स्टेशन है, दूसरे कॉर्नर पे दूसरा स्टेशन है, थर्ड कॉर्नर पे कोई जो है थर्ड स्टेशन है और फोर्थ कॉर्नर पे फोर्थ स्टेशन है। तो आपने जो है यहाँ पे या दरमियान में जो है वो एग्जामिनर्स बैठा होता है और वो आपसे जो है स्टेशन 1 पे और इस तरह से स्टेशन 2 पे, 3 पे और 4 पे आपको इवैल्यूएट करता है और आपकी जो स्किल्स है उस स्किल्स को वो ऑब्जर्व कर देता है और फिर आपकी कॉम्पिटेंसी, आपकी स्किल्स और आपकी कॉन्फिडेंस और जो भी स्टेप्स है जो कि आप फॉलो करते हैं उसके रिलेटेड वो आपको मार्क्स जो है वो दे देते हैं। मल्टीपल शॉर्ट क्वेश्चंस, अब देखिए शॉर्ट स्टेशंस, अब देखिए इस स्टेशंस को हम थोड़ा सा एलाबोरेट करते हैं, थोड़ा सा हम इसको इंटरप्रेट करते हैं। तो लेट्स सपोज स्टेशन नंबर 1 है, ये स्टेशन नंबर 1 है, तो स्टेशन नंबर 1 के ऊपर वो लिख देते हैं या वो आपको बता देते हैं कि ये कम्युनिकेशंस की स्टेशन है, यानी पेशेंट के साथ आपने कम्युनिकेशन करना है, पेशेंट के साथ आपने कुछ प्रॉब्लम्स के रिलेटेड उसके साथ कम्युनिकेशन करने हैं। तो वो आपको देखता है कि आपकी जो थेराप्यूटिक कम्युनिकेशंस है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, यानी आप कितनी कॉन्फिडेंस के साथ एक पेशेंट के साथ जो है वो बातचीत कर रहे हो। तो इस तरह दूसरा स्टेशन लेट सपोज उसके ऊपर लिखा है इंटरप्रिटेशंस, यानी पेशेंट की जो प्रॉब्लम्स है उसको आप किस तरह इंटरप्रेट करते हैं, उसकी जो भी बिल्कुल कंप्लेंट है वो कंप्लेंट आप किस तरह इंटरप्रेट करते हैं, वो किस तरह आप एलैबोरेट्स कर देते हैं। थर्ड जो है वहाँ पे कोई भी प्रोसीजर हो सकता है, प्रोसीजर का मतलब ये है कोई भी बीपी हो, कोई भी वहाँ पे एनजी ट्यूब्स है, इंजर्शंस है, उसकी गाइडलाइंस के बारे में जो है वो आपसे जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट कर सकता है। इसी तरह थर्ड पे असिसमेंट है, असिसमेंट की जो स्टेप्स है, फोर्थ पे या फिफ्थ पे फार्माकोलॉजी है, यानी जो ड्रग डोज कैलकुलेशंस है उसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो मतलब जस्ट इन एन एग्जांपल, ये एक एग्जांपल है, ये बिल्कुल करेक्ट वहाँ पे नहीं हो सकते कि वो आपसे कम्युनिकेशन, इंटरप्रिटेशन, प्रोसीजर के बारे में, जस्ट इट्स एन एग्जांपल, ये एक एग्जांपल है कि वहाँ पे इस तरह जो है वो स्टेशंस के ऊपर लिखा होता है या एग्जामिनर्स आपको बता देता है कि इस स्टेशंस पे आपने ये वाला स्किल जो है वो परफॉर्म करना है। तो हो सकता है कि कम्युनिकेशन की जगह वो वहाँ पे बीपी मेजरमेंट लिख दे, इंटरप्रिटेशन की जगह वो वहाँ पे पल्स मेजरमेंट लिख दे या कोई भी दूसरा जो स्किल्स है एफओएन का वो वहाँ पे लिख दे। और इस तरह फोर्थ पे हो सकता है कि वो वाइवा आपसे क्वेश्चंस करें किसी प्रॉब्लम्स के रिलेटेड। तो मतलब ये कि स्टेशंस की जो बिल्कुल उसकी जो ओरिएंटेशंस होती है वो इस तरह होती है कि हर एक स्टेशंस के ऊपर आपने जाना है और वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक स्किल्स होती है। अब इस स्किल्स के बारे में हो सकता है कि वहाँ पे किसी पॉम्पलेट्स के थ्रू वहाँ पे लिखा हुआ हो कि ये बीपी मेजरमेंट की स्टेप्स है, बीपी मेजरमेंट की स्टेशन है, किसी दूसरे के ऊपर जो है वो लिखा है कि ये पल्स या टेम्परेचर जो है वो इसकी स्टेशन है। तो इस तरह आपने जाना है और उस स्टेशंस के ऊपर जो भी स्किल्स आपने परफॉर्म करना है वो आपने बिल्कुल स्टैंडर्ड गाइडलाइन के थ्रू वो परफॉर्म करना है और इस तरह आगे जाना है। टाइप ऑफ स्टेशन, अब देखिए ये जितनी भी स्टेशन है 4 है 5 है या जो भी है, तो इसके मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो एग्जांपल्स है, यानी स्टेशन की जो टाइप्स है वो डिफरेंट है। तो फर्स्ट है रिस्पॉन्स स्टेशन। रिस्पॉन्स स्टेशन दूसरे का मतलब यह है प्रोसीजर स्टेशन। थर्ड जो है वो है, इसको हम कह सकते हैं रेस्ट स्टेशन। तो रिस्पॉन्स स्टेशन का मतलब यह है कि पेशेंट की लेट सपोज एक पेशेंट जो है वो डिफरेंट सिनेरियोज वहाँ पे प्रेजेंट की जाती है। जिस तरह एक पेशेंट है वो डायरिया के साथ आ गया, अब उसको मैनेज करना या उसकी जो भी स्किल्स है या वहाँ पे जो भी चीज़ें इस्तेमाल होती है
या जो भी आपने वहाँ पे स्किल्स यूज़ करने हैं तो उसके बारे में आपने रिस्पांस शो करना है। एग्जामिनर भी आपसे पूछ सकता है कि अगर इस तरह सिनेरियोज़ आज आ गया तो आपने इस सिनेरियोज़ में क्या करना है, तो आपने रिस्पांस देना है, अपने क्वेश्चन देना है। दूसरे स्टेशंस को हम कहते हैं प्रोसीजर स्टेशन। तो प्रोसीजर स्टेशन हम उस स्टेशंस को कहते हैं जिसमें आपने कुछ प्रोसीजर करना है, जिस तरह एनजी इंसर्शन करना है आपने, जिस तरह कैथेटर जो है वो पास करना है, जिस तरह आई विलाइन पास करना है, तो इसको हम कहते हैं प्रोसीजर स्टेशन। रेस्ट स्टेशन का मतलब यह है कि वहाँ पे आपने जो है वो स्किल परफॉर्म करना है और किसी दूसरे बंदे के साथ आपने कम्युनिकेशंस नहीं करना है। यानी वो आपको बता देता है कि इस स्टेशंस के ऊपर आपने कोई इस तरह एक्टिविटीज़ करना है, बल्कि आपने किसी बंदे के साथ कम्युनिकेशंस नहीं करने हैं। बिल्कुल आप वो जो है इन रेस्ट फेज़ आपने वो एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म करना है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की स्टेशंस की टाइप है और टाइप के लिहाज से स्टेशन जो है इसके 3 जो है डिफरेंट टाइप है। अब देखिए टाइम्स, जब हम टाइम्स की बात कर रहे हैं तो जो भी स्टेशंस की जो टाइम्स है वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है। इस तरह नहीं है कि आप एक स्टेशन के ऊपर 1 घंटा गुजार दे, दूसरे स्टेशन के ऊपर आप जो है वो 5 मिनट गुजार दे, तो इस तरह नहीं हो सकता। चूँकि स्टूडेंट की तादाद भी बहुत ज़्यादा होती है, एग्जामिनर्स के पास टाइम्स भी नहीं होता और आपने बिल्कुल टू द पॉइंट अपनी स्किल परफॉर्म करना है। यानी ड्यूरिंग द इमरजेंसी टाइम अगर हम हॉस्पिटल में एक पेशेंट की असिस्मेंट कर देते हैं तो इस तरह नहीं है कि वहाँ पे आप जो है वो घंटों लगे रहे और एक पेशेंट की बीपी मेजर करें या जो भी स्किल्स है वो परफॉर्म करें। तो मतलब यह है कि बिल्कुल टू द पॉइंट जो है वो आपने टाइम का लिहाज रखना है। तो टाइम के लिहाज से जो स्टेशंस है या जो भी एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं वो 2 टाइप के हैं। तो फर्स्ट को हम कहते हैं अ सेट अमाउंट ऑफ टाइम फॉर ईच स्टेशन। यानी जिस तरह हम एक एग्जांपल लेते हैं कि 5 मिनट, यानी हर एक स्टेशंस के लिए एग्जामिनर पहले से आपको इंस्ट्रक्शंस दे देता है कि आपने हर एक स्टेशंस के ऊपर जो है वो 5 मिनट गुजारना है। अब 5 मिनट के बाद वो आपको या अलार्म देता है या वो आपको वर्बली बता देता है कि आपका जो टाइम है वो फिनिश हो गया। तो अपने टाइम का बिल्कुल अच्छी तरीके से टाइम को मैनेज करना है और जो भी स्किल्स है वो आपने टाइम बाउंड रखना है। यानी उस टाइम जो आपको दिया जाता है उसके अंदर आपने वो स्किल जो है वो कंप्लीट करना है। तो कुछ स्टेशन इस तरह होती है कि उसकी जो टाइम्स होती है वो स्पेसिफिक होती है, यानी वो आपको बता देते हैं कि हर एक स्टेशन के ऊपर आपने 5 मिनट या 6 मिनट आपने गुजारना है, इससे ज़्यादा जो है वो टाइम आप नहीं गुजारेंगे। या एग्जामिनर आपको अलार्म देता है या वो आपको वर्बली बता देता है। दूसरा जो है उसको हम कहते हैं टाइम वेरीज डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन। दूसरा जो स्टेशंस है वो इस तरह है कि उसकी कुछ स्पेसिफिक टाइम्स नहीं होते। यानी जिस तरह अगर हम वाइवा की स्टेशंस ले लें जहाँ पे आपसे वाइवा के बारे में पूछा जाता है तो उसकी कोई स्पेसिफिक टाइम्स नहीं होती। यानी हो सकता है कि वो आपसे 5 मिनट का जो है वो वाइवा ले ले, हो सकता है कि वो आपसे 10 मिनट, डिपेंड अपॉन द क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करता है। और जितनी भी टीचर्स की या जो भी एग्जामिनर्स है जितनी भी उसकी इंटरेस्ट इंक्रीज़ होता है तो उतना ही वो आपको टाइम दिया जाता है। तो मतलब ये कि टाइम का भी आप लोगों ने लिहाज रखना है। अगर वो आपको बता दे कि 5 मिनट जो है आपने हर एक स्टेशन पे गुजारना है तो आपने बिल्कुल टाइम का लिहाज रखना है। और इस तरह नहीं है कि आप दूसरे स्टेशन का जो टाइम है वो स्टेशन नंबर 1 के ऊपर जो है या स्टेशन नंबर 1 के ऊपर जो स्किल्स आप जो है वो कर रहे हैं उसके ऊपर सारा टाइम जो है वो गुजारे। तो इस तरह स्टेशन नंबर 2, 3 और 4 की जो मार्क्स है वो आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो भी टाइम है वो अपने स्टेशन नंबर 1 के ऊपर गुजार दिया। तो इस तरह एमसीक्यूज़ में भी अक्सर हम जो है वो इस तरह ये मिस्टेक कर देते हैं कि कुछ स्टूडेंट कुछ एमसीक्यूज़ के ऊपर अपना सारा टाइम जो है वो वेस्ट कर देते हैं और इस तरह एट द एंड उसके पास टाइम नहीं होता और उसे एमसीक्यूज़ जो है वो रह जाते हैं। व्हाट द टीचर विल बी डूइंग। अब देखिए ऑस्की के दौरान या ऑस्की की एग्जामिनेशन के दौरान एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, वो कौन सा काम जो है वो कर देते। ऑब्जेक्टिव मार्किंग क्राइटेरिया आर चेक लिस्ट टू जज स्टूडेंट परफॉर्मेंस। यानी जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि टीचर्स जो है वो ऑब्जेक्टिव मार्किंग क्राइटेरियाज जो है या उसके पास चेक लिस्ट होता है, जिस चेक लिस्ट में सारे पॉइंट्स लिखे होते हैं। जो भी स्टेशंस के ऊपर स्किल्स आपने करना है तो उस स्किल्स की जो चेक लिस्ट है वो टीचर्स के पास होता है और आपके स्टेप्स के रिलेटेड वो वहाँ पे टिक मार्क जो है वो लगा देता है और एट द एंड आपको उसके मार्क जो है वो दी जाती है। तो मतलब यह है कि टीचर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि वो हर एक स्टेशंस के ऊपर स्टूडेंट को इवलवेट करे, स्टूडेंट को एग्जामिन करे, स्टूडेंट को ऑब्जर्व करे और इस ऑब्जर्वेशन और उस इवलवेशन के बेस पे और स्टेप्स के बेस पे जो है वो स्टूडेंट को इस तरह जो है वो एग्जामिन करे और टीचर स्टूडेंट जो है स्टूडेंट को मार्क्स दे दे।
स्किल्स टू बी चेक। आप देखिए वो कौन सी स्किल्स है जो कि ऑस्की के एग्ज़ाम्स में एक टीचर एक स्टूडेंट की जो है वो इवैल्यूएट करता है, यानी वो कौन सी स्किल्स है जिसको देखा जाता है, जिसको एग्जामिन्स किया जाता है ड्यूरिंग द एग्ज़ाम ऑफ ऑस्की। तो स्टूडेंट हैव द अपॉर्चुनिटी टू डेमोन्स्ट्रेट कॉम्पिटेंसी इन कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन, जिस तरह हमने एक स्टेशंस के ऊपर भी लिखा था कम्युनिकेशन, तो एक टीचर देखता है कि स्टूडेंट की कम्युनिकेशन कितनी ज़्यादा है। अक्सर हम देखते हैं कि कुछ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, थ्योरेटिकली दे आर वेरी स्ट्रांग, लेकिन कम्युनिकेशन वाइज वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। और जिस टाइम पे भी वो एक पेशेंट के साथ अगर बात कर रहा है तो वो अच्छी तरीके से पेशेंट को जो है वो मोटिवेट नहीं कर सकता, काउंसल नहीं कर सकता। हिस्ट्री टेकिंग जो है, हिस्ट्री टेकिंग इसको भी देखा जाता है कि आपने किस तरह पेशेंट से जो है वो हिस्ट्री लेना है। फिजिकल एग्जामिनेशन, हम किस तरह पेशेंट की फिजिकल एग्जामिनेशन कर देते हैं। क्लिनिकल रीजनिंग, यानी क्लिनिकल रीजनिंग अगर हम एक दूसरे के साथ, कोलीग के साथ या अगर अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ अगर हम रीजनिंग कर लेते हैं किसी डिजीज़ के थ्रू, तो हम उसको भी जो है वो देखा जा सकता है। मेडिकल नॉलेज या नर्सिंग नॉलेज जो है उसको भी देखा जाता है, मुख्तलिफ़ किस्म के एब्रीविएशंस के बारे में। इस तरह इंटीग्रेशन ऑफ दिस नॉलेज और इंटीग्रेशन ऑफ स्किल्स जो है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, किस तरह जो है वो हम अच्छे तरीके से उसको अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में ले आते हैं। इट इज़ मीन टू बी ए फेयर एंड एक्यूरेट वे टू असिस्ट कॉम्पिटेंसी। और आस्की जो है ये एक अच्छा तरीका है स्टूडेंट को असिस्ट करना, स्टूडेंट को एग्जामिन करना, स्टूडेंट को इवैल्यूएट करना, एज वेल एज आइडेंटिफाई एरियाज दैट नीड मोर वर्क एंड प्रैक्टिस। और इस तरह जो है आस्की एग्जाम से हमें ये भी पता चल सकता है कि एक स्टूडेंट क्लिनिकल सेटिंग पे वो कौन सी एरियाज है जहाँ पे स्टूडेंट को मज़ीद हार्ड वर्क की ज़रूरत है, जहाँ पे स्टूडेंट को मज़ीद एजुकेशन की ज़रूरत है, जहाँ मज़ीद जो है स्किल्स की ज़रूरत होती है, जहाँ मज़ीद स्टूडेंट को गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो मतलब यह है कि एक हम स्टूडेंट को जो है मार्क्स दे देते हैं, स्टूडेंट को जो है एवैल्यूएट करते हैं, और दूसरी हम इससे जो है वो स्टूडेंट की वीकनेस और स्ट्रांगनेस के बारे में भी हम जो है वो ईज़िली अंडरस्टैंडिंग हासिल कर सकते हैं कि एक स्टूडेंट को कहाँ पे ज़रूरत है कि उसके स्किल्स को इंक्रीज़ करे, और वो कौन सी स्किल्स है जो कि स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से जो है वो कर सकते हैं। तो आई होप कि ऑस्की की जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों की माइंड्स में जो है वो अच्छी तरीके से क्लियर होगी। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू गिव यू देयर आंसर्स। और इसके बाद इंशाल्लाह जो ऑस्पी का एग्ज़ाम्स है तो इसके ऊपर भी हम अपना एक लेक्चर जो है वो इंशाल्लाह ले लेंगे, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसके बाद आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन्स नहीं होगी इन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑस्की। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।